ओम नमः शिवाय। वेलकम टू आवर चैनल टैरो वर्ल्ड 888। आज एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस ऑल साइन बेस्ड रीडिंग करेंगे। एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। आज का टॉपिक है आपके रिश्ते में ये दूरियां क्यों आई, ये हम चेक करेंगे। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लव लाइफ में, उनके रिश्ते में, उनके पार्टनर से जो दूरियां आई है ना, ये दूरियां एक इमोशनल डिस्टेंस भी हो सकता है, एक फिज़िकल दूरियां भी हो सकता है कि मिल ही नहीं पाते, ठीक है। एंड इमोशनल दूरी भी हो सकता है, एंड कम्युनिकेशन वाइज भी एक सेपरेशन आ गया है। तो ये सारी चीज़, ये जो दूरियां क्रिएट हुआ, उसका रीज़न क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। 7 of Swords, द टावर, दूरियों का कार्ड रीडिंग है एंड टावर आ गया। 10 of Wands, किंग ऑफ Swords, नाइट ऑफ कप्स, 6 of Cups, 5, 6, 7 of Wands, 5 of Pentacles, 4 of Pentacles, 6 of Swords, 4 of Swords, Page of Pentacles, Om Namah Shivaya, 8 of Swords, Death, Knight of Swords, King of Cups, 2 of Wands, the Empress, and overall energy में आया है 5 of Wands। ओके, साइंस की बात कर ले पहले तो जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जीज भी है। स्कॉर्पियो एनर्जीज सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई देता है क्योंकि इधर आया है मेजर अरकाना में, ठीक है। एंड उसके साथ ही साथ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड या एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है। तो ओवरऑल ये रिलेशनशिप में दूरियां क्यों आई, ओवरऑल एनर्जी में आया है 5 ऑफ वांड्स, यानी आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा मनमुटाव, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, क्लैशेस, कंपटीशन फील करना एक दूसरे से, ऐसा कुछ। शायद आपके पार्टनर आपको एक क्या बोले इस चीज़ को, कंपटीशन समझते थे, क्योंकि आप शायद उनके नज़र में एक इम्प्रेस थे, एंड कभी कभी प्यार तो करते थे लेकिन इसको आपको कंपटीशन की तरह भी लेते थे, ठीक है। एंड वो बेसिकली ना दूसरे इंसान को ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे, या अपने ईगो में रहते थे क्योंकि दिखाई दे रहा है, या ओवर थिंक करते थे बहुत ज़्यादा, या एंड जो मुझे दिखाई दे रहा है इधर आया 7 ऑफ सोर्स। तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा झूठ बोलते थे। तो पॉसिबिलिटीज़ है इनकी इन्हीं हरकतों से ना बहुत ज़्यादा क्लैश होता था आप दोनों के बीच, शायद डेली बेसिस पर झगड़ा होता था क्योंकि ये झूठ बोलते थे, एंड आप तो इम्प्रेस हो ना, इनका झूठ इजीली पकड़ पाते थे। इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है आप लोगों का, या उनके बॉडी लैंग्वेज या बात करने के तरीके से ही पता चल जाता है कि ये इंसान झूठ बोलता है, या किसी भी वे में ना इनका झूठ पकड़ा जाता था आपके सामने।
तो ये बहुत ज़्यादा झूठ, आपको मैनिपुलेट करना, बोलना एक चीज़, करना और दूसरा चीज़, ये सारी चीज़ सिचुएशन को देख देख कर बहुत ज़्यादा क्लैशेस होता था। एंड अल्टीमेटली आप दोनों के लाइफ में टावर मोमेंट क्रिएट हुआ। एक सेकेंड। एंड टावर मोमेंट से क्या हुआ, एक बिल्ली इस तरफ चला गया एंड एक बिल्ली इस तरफ चला गया, तो सेपरेशन हो गया, कंप्लीट दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली मुझे जो दिखाई दे रहा है इनकी नेचर की वजह से। एंड आपने शायद कोशिश भी की, देखिए एक इंसान ना एक लिमिट, एक हद तक सह सकता है। अगर मैं बात करूँ कि एक हद से तो ताली नहीं बजता, डेफिनेटली एक हद से तो ताली नहीं बजती, तो डेफिनेटली आपका भी कुछ कंट्रीब्यूशन तो है। लेकिन कंट्रीब्यूशन क्या है कि आप इनसे झगड़ते थे। अगर आप जी हुजूर करके इनके सारे बात मान लिया करते होते तो ये टावर मोमेंट क्रिएट नहीं होता। लेकिन इंसान है, किसी की एक नाजायज़ हरकतें, झूठ बोलना किस हद तक एक इंसान सह पा सकता है, कितना भी लव हो। लेकिन एंड ऑफ द डे ना, कोई किसी का झूठ मैनिपुलेशन देखने के लिए, टॉलरेट करने के लिए ना जन्म नहीं लेते, तो कोई कितना सह पाता। तो इसलिए बहुत ज़्यादा क्लैशेस होता था एंड सेपरेशन हो गया। एंड जो दिखाई दे रहा है 10 ऑफ वांड्स, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई, ये 10 ऑफ वांड्स किसकी एनर्जीज है। एंड मुझे जो दिखाई दे रहा है ना, आप शायद बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। नाइट ऑफ कप्स, हर वक्त आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को लव ऑफर करना, एक्सप्रेस करना, एंड ये हर वक्त किंग ऑफ सोर्स, प्रैक्टिकली सोचना, इमोशंस शो नहीं करना। एक्चुअली लव रिलेशनशिप को ना बहुत दिनों तक, सालों तक वाइब्रेंट, रिजुवेनेटिंग वाला रिलेशनशिप रखने के लिए ना लव, इमोशंस एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकल होकर ना लव रिलेशनशिप को हैंडल नहीं किया जा सकता। छोटे छोटे मोमेंट्स, छोटे छोटे क्वालिटी टाइम, छोटे छोटे मोमेंट्स में ना इमोशंस अगर दिखाते, अगर नाइस वे में, कुछ भी नहीं, नाइस वे में अगर मुस्कुरा के बात भी कर देते, शायद आप उससे भी सेटिस्फाइड हो जाते। लेकिन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने ईगो दिखाना। एंड नाइकिंग ऑफ सोर्स बेसिकली प्रैक्टिकल होना, प्रैक्टिकल वे में बिहेव करना, ऐसा पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, जस्ट वांट टू क्लैरिफाई दिस 10 ऑफ सोर्स, और सॉरी 10 ऑफ वांड्स। प्लीज़ यूनिवर्स बताए 10 ऑफ वांड्स किसकी एनर्जीज हैं, 10 ऑफ वांड्स किसकी एनर्जीज हैं, 10 ऑफ वांड्स किसकी एनर्जीज हैं, क्यों आया है 10 ऑफ वांड्स। क्वीन ऑफ सोर्स, 8 ऑफ सोर्स, 4 ऑफ वांड्स। बेसिकली ये रिलेशनशिप में मुझे जो दिखाई दे रहा है ना, स्टेबिलिटी सिर्फ आपके दम पर था, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बर्डन लेते थे। इस रिलेशनशिप का भार आपके पूरा कंधे पर था, क्योंकि वो इंसान तो ऑनेस्ट नहीं था, चीटिंग लाइंग करता था। आप ऑनेस्ट वे में इसका भार उठा रहे थे। एंड आपको स्टकनेस फील होता था डीप डाउन, कितना भी लव हो, डीप डाउन आपको लगता था कि कहाँ आकर फंस गए, कैसे इंसान के साथ फंस गए हूँ मैं। क्योंकि मैं तो 100% एफर्ट करता हूँ इस रिलेशनशिप को स्टेबल करने के लिए, लेकिन ये इंसान का झूठ मैनिपुलेशन ख़त्म ही नहीं होता, तो आपको स्टकनेस फील होता था। एंड एक दिन आया जब आप क्वीन ऑफ सोर्स बन गए कि बस अब और नहीं, उस दिन टर्नामेंट आ गया, ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंड इधर आया क्या, एक सेकेंड, 6 ऑफ कप्स। तो आप दोनों का डीप सोल कनेक्शन है, ठीक है, डीप सोल कनेक्शन है। एंड ये एक सेकेंड, मैं बार बार उठ रही हूँ एंड बैठ रही हूँ, क्योंकि एक लगातार रीडिंग करने से ना पैर जम जाता है मेरा। ओके, 6 ऑफ कप्स, यानी आप लोगों का हो भी सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है, सोलमेट, पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है। एंड पास्ट लाइफ में शायद आप दोनों के बीच ना कुछ कर्मा क्लियर होना बाकी था, ठीक है, इसलिए इस रिलेशनशिप में इतना प्यार होने के बावजूद ना ये क्लैशेस आया।
या पास्ट लाइफ में कुछ कर्मा बाकी था शायद। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स 7 ऑफ वंस क्यों आया है, क्लियर करें। 7 ऑफ वंस क्यों आया है। 7 ऑफ वंस क्यों आया है। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। एस ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ वंस। मुझे जो दिखाई दे रहा है ये टावर मोमेंट होने के बाद भी आपने इस रिलेशनशिप को लिए स्टैंड लिया, इस रिलेशनशिप को फिर से खड़ा करने के लिए इस पर्सन को ऑफ़र किया। शायद ऑफ़र करने के तरीका आपको आपका चेजिंग एनर्जी में था, लेकिन आपने ऑफ़र किया इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, फिर से ऑफ़र किया इस पर्सन की तरफ मूव करके गए, स्ट्रेंथ गैदर करके गए, दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, 5 ऑफ पेंटिकल्स मिला आपको, सैडनेस मिला, रिजेक्शन मिला इस पर्सन से। तो आपने ऑफ़र किया था इस टावर मोमेंट के बाद भी, फिर भी पर्सन ने प्रैक्टिकल वे में कुछ बिहेव किया या कुछ हुआ। क्या हुआ, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, किंग ऑफ पेंटिकल्स। या देख रही हूँ कि आपने ऑफ़र किया, इंसान को बहुत ज़्यादा चेस किया सब कुछ ठीक करने के लिए, ऑफ़र भी किया, एंड ये पर्सन ना अपने ईगो में नहीं हिले, उस ईगो से, या बेटर वे में कहा जाए कि ये पर्सन की मूवमेंट नहीं था एक्चुअली रिलेशनशिप में। बीच में एक यूनियन के लिए ना एक पर्सन आता है, फिर दूसरे पर्सन को भी कुछ स्टेप्स चल के आना पड़ता है, लेकिन ये पर्सन एकदम मूवमेंट की एनर्जी में ही नहीं थे। इन्होंने शायद आपको एक्सेप्ट ही नहीं किया या कुछ बताया भी नहीं, खुलकर नहीं बताया, क्योंकि इधर आया ना 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स यानी क्लोज्ड ऑफ एनर्जी। इन्होंने एक्सप्रेस ही नहीं किया, बात ही नहीं किया। शायद आपने बहुत ज़्यादा कॉल्स मैसेजेस किया, लेकिन उन्होंने रिप्लाई ही नहीं दिया, क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में चले गए। फिर क्या हुआ, फिर आया 6 ऑफ सोर्ड्स। एकदम स्टेप बाय स्टेप चल रहा है रीडिंग। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं 6 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। 6 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वाओ। इस पर्सन की जो बिहेवियर है ना, एक सेकंड, ओके, इस पर्सन की जो बिहेवियर है ना, उसकी वजह से आपको बहुत हार्ड ब्रेक मिला। एक सेकंड, कहाँ पर गया, 3 ऑफ सोर्ड्स। बहुत हार्ड ब्रेक हुआ आपका, बहुत। फिर आपने क्या किया, इस पर्सन को लव, इस पर्सन की तरफ लव होते हुए भी, बहुत ज़्यादा लव, 2 ऑफ कप्स यानी बहुत ज़्यादा लव बहुत ज़्यादा लव होते हुए भी आपने अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर दिया, अपने बलबूते पर अकेले चल पड़े। एंड 6 ऑफ सोर्ड्स यानी मूव ऑन होने की कार्ड, अपने लाइफ में मूव कर गए आप, फिर इस पर्सन को चेज़ नहीं किया। एंड फिर आया समय का बदलाव, क्योंकि ये कार्ड खुद चल कर आया था। फिर आया समय का पहिया घूमने वाला कार्ड, यानी इंटरवल आ गया फिल्म का। इतना देर कुछ चला, फिर इधर आकर इंटरवल, एकदम सिनेमा चल रहा है रीडिंग में। इंटरवल का बाद क्या हो रहा है, इंटरवल का बाद मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स। एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रीडिंग लग रहा है, जैसे कि फिल्म है। इंटरवल तक आपने सहा, फिर लाइफ में आगे बढ़ गए, एंड आपको लगा कि सिनेमा ख़त्म हो गया है, लेकिन समय बदला। क्यों, पिक्चर अभी बाकी है हाफ होना। फिर आया 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स।
डेथ, 5 ऑफ wands, पेज ऑफ पेंटिकल्स। एक्चुअली आज जो लोग इंटरवल तक अभी आ चुके हैं ना, उनके लाइफ में आने वाले ट्रेलर में जो मुझे दिखाई दे रहा है, ये पर्सन खुद अकेलेपन में जाएंगे। जैसे आपको अकेला किया, आपको अप्रिशिएट नहीं किया, टावर मोमेंट के बाद भी आपने एफ़र्ट किया रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, उन्होंने एफ़र्ट नहीं दिया, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ गए। अब क्या होगा, अब ये इंसान अपने मन में अपने आप से लड़ेंगे, लड़ते लड़ते बहुत अकेला होने वाले हैं। एंड आपको आपके साथ पुराने चीज़ों का एंड करके न्यू बिगिनिंग के लिए ऑफ़र करने के लिए भी सोचेंगे, क्योंकि उन्हें अब पेन मिलेगा। तो ये दूरियां क्यों आई, इसका आंसर मैं बाद में देती हूँ, क्योंकि चल रहा है सिनेमा, तो लेसन एकदम लास्ट में मिलेगा क्यों ये दूरियां आया। ओके, कैंडल मैंने जला लिया। तो ये पर्सन कुछ ऑफ़र करने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब रहेंगे एंड आपको स्टॉक करेंगे, एंड जहाँ पर भी होंगे अपने लाइफ में स्टक महसूस करेंगे, पेन में महसूस करेंगे, अपने सिचुएशन को लेकर स्टक महसूस करेंगे। जैसे आप फील करते थे ना, इस पर्सन के बिहेवियर से स्टक महसूस करते थे, पेन में होते थे कि कहाँ आ गया हूँ मैं, कि आपने इतना एफर्ट कर रहे हो रिलेशनशिप को स्टेबल करने के लिए एंड ये पार्टनर आपको झूठ बोलता है, तो उन्हें अपने ही किए गए सिचुएशन पे ऊपर ना स्टक फील होगा एंड बार बार चाहेंगे आपके साथ न्यू बिगिनिंग के लिए। एंड आने वाले टाइम में न्यू बिगिनिंग की चांसेस, बहुत पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रहा है कि ये न्यू बिगिनिंग के लिए आपके तरफ एक्शन लेंगे, आपको अप्रोच करेंगे, अपना इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। एंड 2 ऑफ wands, आप जब ये इंसान आपको अप्रोच करेगा तब आप उनको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करेंगे। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस, 2 ऑफ wands क्यों ऑप्शन की तरह ट्रीट करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किंग ऑफ wands, जस्टिस, जजमेंट। तो ओवरऑल रीडिंग का जो टॉपिक था ना कि दूरियां क्यों आई, दूरियां आई आपको लेसन्स सिखाने एंड इस पर्सन को भी लेसन्स सिखाने। इस पर्सन को क्या लेसन सिखाने के लिए कि झूठ बोल करना, झूठ के बेस पर आप कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्डअप भी नहीं कर पाओगे, वो रिलेशनशिप टूट जाएगा। एंड उनका रिलेशनशिप में आप जब तक हो, रिलेशनशिप में उनका भाव तब तक है, लाइफ में भाव या वैल्यू तब तक है। आप जब भी मूव ऑन कर गए तब उनके लाइफ में पेन आएगा। यानी एक ट्रू लव को ना कभी भी लात मारना नहीं चाहिए। ये लेसन्स वो आगे जाकर सीखेंगे। एंड आप क्या सीखेंगे कि कितना भी पैशन हो एक इंसान की तरफ, अपना प्रायोरिटी आप खुद होना चाहिए। एम्प्रेस, ठीक है। आप जो क्या करते थे ना, खुद अपनी वैल्यू नहीं करते थे, ये पर्सन झूठ बोलते थे फिर भी अप्रिशिएट करते थे, इनके लिए ओवर इमोशंस दिखाते थे एंड ये तो प्रैक्टिकल वे में बिहेव करते थे। टावर मोमेंट क्रिएट होने के बाद अपने अप्रोच किया, फिर आपको जैसे 5 ऑफ पेंटिकल्स, अकेलापन, सैडनेस मिला इस पर्सन से फिर से एक बार। तो इससे क्या हुआ, आपकी सेल्फ वर्थ की वैल्यू करना आप सीख गए। तो ये दूरियां आने से ना आपको आपके नज़र में इस पर्सन का जो ट्रू नेचर है ना वो खुलकर दिखा आपको एंड दिखेगा। एंड आप अपनी लाइफ में आपकी वैल्यू करना सीखेंगे, ठीक है। यानी लव है तो ठीक है, पार्टनर है, एक इंसान ही है एंड इंसान है तो इनमें भी इम्परफेक्शंस होगा, ये भगवान नहीं है, ठीक है। इसको पेडेस्टल पे बिठाया नहीं जाएगा। तो ये जो मैं दिख रही हूँ ना कि आपके लाइफ में
और भी चीज़ होगा, और भी चीज़ क्या होगा, 2 ऑप्शंस, यानी आप होंगे प्रायोरिटी में, तो इस पर्सन को आप तब ऑप्शंस की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो रिलेशनशिप में ये सेपरेशन, ये दूरियां आई है आपको आपकी सेल्फ वर्थ से पहचान कराने के लिए, एंड जजमेंट एंड जस्टिस 2 बार आया है, यानी बैलेंस क्रिएट करने के लिए। पास्ट में जब आप ओवर क्रिएट देते थे एंड ये इंसान सिर्फ रिसीविंग मोड पर थे, तो ये इंसान को भी कर्मा मिलेगा कि रिलेशनशिप शुड बी इक्वल। सिर्फ लेने से, झूठ बोलने से रिलेशनशिप नहीं चलेगा। इस पर्सन को भी सबक मिलने वाला है। एंड देखिए एक चीज़ इधर आया 1-1, यानी 1-1 तो मास्टर नंबर है 11, एंड अगर ऐड करते हैं 1-1-2, इधर भी 1-2-20, 2-0-20, यानी ऐड करके होता है ओवरऑल 2, एंड जजमेंट। यूनियन तो होगा आप लोगों के लाइफ में, लेकिन पहले वाला जो ओवरऑल एक, जैसे कि एक ओवरऑल जो करते थे ना इस पर्सन के लिए, एक वो चीज़ नहीं रहेगा आपके लाइफ में। ये इस पर्सन का लव होगा, वैल्यू होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आपके बाद होगा। तो बी एन एम्प्रेस, ठीक है। मैंने कम्युनिटी सेक्शन में एक पिक्चर डाला था, मैंने जस्ट वही एक रेस्टोरेंट में जाकर पिक्चर खींचा था। बाद में जब मैंने पिक्चर को जस्ट पोस्ट करना चाहा, तब मैंने देखा कि जो यूजुअल टैरो में होते हैं ना कार्ड, एम्प्रेस एक अपनी गद्दी में बैठे हुए एक साइड करके, वैसा ही पिक्चर हुआ है। तो उसका कैप्शन भी मैं दे दिया कि बी एन एम्प्रेस, शी रिमेंबर्ड हु शी वॉज एंड द गेम चेंज। तो आपके लिए भी वो डायलॉग एप्लीकेबल है। तो बी एन एम्प्रेस, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, ही और शी पर मत फोकस कीजिए। एम्प्रेस यानी उनके लाइफ में वो खुद अबंडेंट पर्सन है, वो किसी को चेज नहीं करते, उनका नंबर 1 प्रायोरिटी वो खुद होता है, ठीक है। एंड आपके पर्सन को भी आपके वैल्यू का एहसास हो जाएगा, ठीक है। तो दूरियां इसलिए आई कि आपको, आप दोनों को ही, आपके पार्टनर को भी एंड आपको भी आपकी वैल्यू का एहसास नहीं था। तो दोनों को वैल्यू करवाने के लिए ये दूरियां आई हैं। तो ठीक है, इम्प्रेस बनना है आपको। तो ओवरऑल ये था आज का रीडिंग। एंड जो भी सिचुएशन से लाइफ में फेस कर रहे हैं ना, लव लाइफ हो, करियर हो, जो भी हो लाइफ में, हमेशा इम्प्रेस बनना है, ठीक है। इम्प्रेस यानी एक स्ट्रॉन्ग पर्सन। लाइफ में दुख कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी भी नहीं, लेकिन दुख को हैंडल करने का तरीका आना चाहिए, जीने का आर्ट आना चाहिए, ठीक है ना। लाइफ में प्रॉब्लम नहीं जाएगा, लेकिन आप जब इम्प्रेस की तरह स्ट्रॉन्ग इंसान बनते हैं ना, तो कोई भी बैटल हो आप उससे लड़ने की क्षमता रख पाते हैं, हार नहीं जाते किसी भी सिचुएशन में। एंड जो मैं बार बार बोलती हूँ, 7 चक्रा करो, स्पिरिचुअली अवेकन हो जाओ, डिवाइन से कनेक्ट करो। हमारे लाइफ में आप किसी भी रिलीजियस बिलीफ से बिलोंग कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब है हमारा जो रूट है ना, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, ठीक है। हम इंसान डिवाइन से पहले कनेक्ट होना चाहिए, लेकिन होते नहीं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग होते नहीं, लेकिन हमारा मेन जो फोकस होना है, अपना जो रूट है डिवाइन से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम डिवाइन से दूर होते जाते हैं ना, तब हमारे लाइफ में मेटेरियलिस्टिक चीज़ें, मेटेरियलिस्टिक 3D लाइफ का जो पैटर्न है, फिर 3D लाइफ में तो जैसे प्लेजर मिलेगा वैसे ही पेन मिलेगा, ठीक है। इसलिए उसमें ही हम कार्मिक पैटर्न में खो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी सेल्फ वर्थ पहचानो, डिवाइन से कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। लाइफ में दुख आएंगे, सुख आएंगे, नथिंग इज़ परमानेंट। तो इसको लेकर इतना ज़्यादा सोचो मत कि मुझे अब दुख मिल रहा है। दुख मिल रहा है तो वेट करो, बाद में सुख भी मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि लाइफ लॉन्ग आपका सिर्फ दुख में ही जाएगा, एंड ऐसा भी नहीं किसी इंसान का लाइफ लॉन्ग सुख में ही जाएगा। दुख सुख सबके लाइफ में आता है, उसको हैंडल करने का तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। ओवरऑल ये था आज का रीडिंग। एंड
आई होप इससे आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी एंड गाइडेंस मिला होगा। एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप चाहे तो वहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, बी पॉजिटिव, टेक केयर, 7 चक्रा करते रहो। ओम नमः शिवाय, बाय।